जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा जो नाम है वो है राहुल जवान और मैं आता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से। किसान कार्यशाला करके एक संस्था है जो हम लोगों ने चलाई। कार्यशाला का मतलब होता है कि किसान के खेत में कार्य करने की तकनीकी। हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत है सभी के पास। यूट्यूब में है, टीवी में है, पत्रिकाओं में है, कृषि विज्ञान केंद्रों में है, साइंटिस्टों के पास है, लेकिन उसको धरातल पे खेत में ले जा करके कोई करवाने वाला नहीं है। बस वो काम मत बताओ, बाकी सब ठीक है। तो हम लोगों ने वर्कशॉप खोली, कार्यशाला। वो ट्रक खड़ा अगर खराब हो गया तो वर्कशॉप में जाकर ठीक होगा। वैसे ही किसान की खेती कैसे ठीक करनी है, हम लोगों ने किसान कार्यशाला शुरू की। इसमें हम 4 लोगों ने स्टार्टअप किया। एक आपके बिहार के ही रहने वाले हैं, राज कपूर सिंह। वो हम में सबसे बड़े हैं, उम्रदराज हैं और लगभग 45 से 50 के बीच के हैं। उनके साथ एक हैं गणेश बोंडे, उनका गोत्र है बोंडे। वो रहने वाले महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में एक जिला है जलगांव, जलगांव में एक जगह है सावदा, वो वहाँ के रहने वाले हैं। अनुराग हैं, अनुराग जो हैं वो रहने वाले हैं आपके रांची के, झारखंड के। और एक मैं हूँ, मैं यूपी से आता हूँ। तो हम चारों तरफ के लोग मिलकर के हम लोगों ने एक संस्था बनाई, किसान कार्यशाला, कि हम लोगों को गांव-गांव में जा कर के पूरे भारत में अपने खर्चे से, बिना किसान से कोई पैसा लिए, किसान को वास्तविक जानकारी और ज्ञान दे के आएंगे। पहले बताएंगे, फिर खेत में करवाएंगे। तो अभी तक हाथ पकड़ के चलने वाली कोई ऐसी संस्था नहीं थी। लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं, नंबर बांटते हैं और भाग जाते हैं। उसके बाद आप फ़ोन करते रहो, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। हमारे साथ ये सिस्टम नहीं है। आप लोगों में से कई लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। उन्हीं लोगों ने हमसे प्रभावित होकर के फिर हमें आपके यहाँ पे बुलाया कि भैया आप हमारे यहाँ बिहार में आओ एक बार। हम आए थे एक बार बिहार में। आपके यहाँ जो सूखा वाला रसगुल्ला मिलता है ना, वो काला वाला गोल गोल लंबा लंबा, भी खाया था हमने। चमचम क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं। गुलाब जामुन तो हमारे यहाँ बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते हैं बिहार में इसको। तो हम रोहतास में गए थे एक बार, कभी उधर बलिया की तरफ से निकल के, बलिया की तरफ से निकल के, तो वहाँ हमने खाया था। तो वो बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ लोग आए, बड़े प्यार से सुना। तो मुझे लगा कि नहीं यार, बिहार में मतलब एक बार तो जाना है। और यूपी बिहार बोलने से ऐसा लगता है कि हम लोग कोई अलग नहीं है, बस वो गंगा नदी के उधर हो गए तो यूपी हो गई और इधर आ गए तो बिहार हो गए। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी शादियां बिहार में हुई हैं और यहाँ के लड़कों की शादियां यूपी में हुई हैं। तो ये एक ही जगह है। और हम तो फौजी हैं, फौजियों का काम है सारे देश में, हम तो इसके लिए काम करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं, कौन यूपी, कौन कहाँ, कौन हरियाणा, कौन पंजाब, सब अपने हैं। तो हम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। और जिला बिजनौर में एक पश्चिम यूपी में आप जाओगे, अगर आपके यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन उस तरफ जाओगे हरियाणा और इस तरफ राजस्थान, तो आपको जाट एक जाति मिलेगी। महाराजा सूरजमल का कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैं उन्हीं का वंशज हूँ। यहाँ भी पहले थे। जी 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 4 किलोमीटर दूर जी चौड़ा गाँव है। जी 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 वहाँ थे जी। अब लोग कहाँ चले गए हैं? जी जी। चले गए। तो मैं वहाँ से जाट जाति से बिलोंग करता हूँ। जाट का मतलब होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब जो दूसरों के लिए कुर्बान हो जाए। अगर आपके पास खाना नहीं है तो मैं आपको अपना खाना दे दूं तो मैं जाट कहलाऊंगा। आपके बेटी मेरी बेटी, आपकी बहू मेरी बहू, आपकी माँ मेरी माँ, वो वाली भावना जो रखे वो जाट, जो मैंने अपने पुरखों से सीखा है। मतलब दूसरों के ऊपर बलिदान होने वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं हमारे साइड में, वो जाट होता था। तो ये मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ मुझे बलिदान की भावना बचपन से सिखाई गई। हमने 2001 में सेना ज्वाइन करी। 2011 में किसानों के दर्द को पहली बार महसूस करा, क्योंकि उम्र भी कम थी, 16.5 साल के भर्ती हो गए थे। किसानों का दर्द महसूस हुआ तो लगा कि खेती में कुछ सीखना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। फिर सीखना शुरू किया और कब सीखते सीखते यहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला। तो करते करते आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला आज। मैं एक छोटा सा परिचय लूँगा कि हम लोग हैं कहाँ पे एक्चुअल में, और आप मुझे बस एक परिचय बता दीजिएगा, ये कौन सा जिला है, गाँव कौन सा है, कहाँ पे हैं हम। मैं एक सेकंड इधर लाइए कैमरा, पूरा फेस आना चाहिए जी। आप मैं बिहार राज्य के आप आराम से बताइए, आराम से बोलिए। अब वो अपना पकड़ लेगा। मैं बिहार राज्य के पटना जिला पंचायत दनियामा, प्रखंड दनियामा, थाना दनियामा, अभी आप सोचिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ग्राम नीमी। मैं दिनेश कुमार। यहाँ खड़ा। अब किस किस चीज़ की यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है?
हमारे इस मैंने एरिया में मटर का, प्याज का, मसूर का, धान की खेती, चना की खेती मटर, प्याज, मसूर, धान। जी, और कुछ मैंने कम मात्रा में, मतलब जो अधिक मात्रा में क्षेत्रफल जो है हाँ वो धान, सॉरी आपका मटर और प्याज है। प्याज सबसे ज्यादा तो एरिया में धान धान गेहूँ हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में है। अच्छा, तो मुख्य फसल है वो धान और गेहूं है। धान गेहूँ तो क्या धान गेहूं में उतना पैसा बच रहा होगा हमें अभी? नहीं, उतना तो नहीं हो पाता है। बचत क्या है, एकड़ की लागत क्या है और बचत क्या है? वो एकड़ में समझिए 10,000 के लगभग बचत है बस। एक फसल पर, और दूसरा फसल अगर उगाएंगे तो फिर 10,000 बचेगा। बीघा मतलब एकड़ का थोड़ा सा कम, मतलब 1.5 बीघा मतलब 1 एकड़ आपके एक यहाँ एकड़। पे। तो यानी कि अगर मान ले हम 12 से 14,000 रुपए एकड़ एक फसल की, एक फसल लेते हैं साल भर में हम कितनी? दो नहीं, फसल, टोटल कितनी? 2 फसल बस। बस। तो यानी कि एकड़ की आमदनी 25,000 और उसमें पूरे साल का खर्च घर का, ये बचत हो गई। अब बचत घर में आए तो घर के खर्चे शुरू हो जाते हैं, सिलेंडर है, बीमारी है, मोटरसाइकिल की सर्विस है, कपड़े ब्याह हैं। शादी है, जन्मदिन है, मरना जीना है, भात दाल है बेटियों के घरों में, सब चीजें वो सारी इसी में है। चलो, तो बाबा आपका नाम क्या है? सुखदेव प्रसाद यादव। अच्छा, जाधव। अच्छा, और आप किस चीज़ की खेती करते हैं? ये हम तो सौदा करते हैं, धान गेहूँ, अच्छा, मसूर है, रबी के फसल करते हैं। वो धान गेहूँ होता है और जी 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 ना करता है। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मुखिंदर पासवान आप किस चीज, पासवान, जी, आप किस चीज़ की खेती करते हैं? धान और गेहूँ। अच्छा, धान गेहूँ। तो बदले क्यों नहीं इसको? कभी नहीं लगा कि और किसी फसल पे जाएं? नहीं, लगाए हैं बहुत बार, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाया। किस कारण से? अभी गर्मी देख रहे हैं सर, अभी भी नहीं, क्या लगाए थे जैसे? जैसे अभी लगाए हैं, धान लगाए हैं, नहीं, धान नहीं, जैसे कुछ और फसल लगाने का आपने मन में सोचा? प्याज भी कभी कभी लगाते हैं, लेकिन सफल कभी नहीं बागवानी में मन नहीं किया जाने का ना। कि कभी बेर लगाएं, पपीता लगाएं, केला लगाएं, अमरूद लगाएं? अब देखो अमरूद, अगर इसको अमरूद और अनार दो फसल आप ही के यहाँ पे खड़ी हैं पीछे, अमरूद और अनार 2 फसलें आप ही के यहाँ पे खड़ी हैं। तो जब यहाँ स्कूल में हो सकता है तो खेत में क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा बहुत होता है, कोई कोई अपना शौक से लगा दे आम अमरूद। अच्छा, मतलब कभी कमर्शियली करने की कोशिश भी नहीं करी? मेन रहा होगा कि जागरूकता नहीं रही कि लगा तो लें यार, फिर करें कैसे? क्या कीड़े लग गए अमरूद में, अब कहाँ जाएं? अनार कोई खरीदने वाला नहीं है, या मान लिया कोई और चीज करी तो वो करें तो करें कैसे? पता नहीं था। कोई नहीं, होता है जी। ये आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रसाद। नरेंद्र प्रसाद जी, आप क्या क्या करते हैं? प्याज, प्याज की खेती करते हैं। अच्छा, मटर प्याज गेहूँ सारी चीजें मिक्स करके। तो इनके टाइम अलग अलग होंगे सभी के? एक टाइम है? सबका अलग अलग टाइम है। अच्छा, जैसे धान तो हो गया अपना, मोस्टली अभी है। बरसात में लगता है। हाँ, अभी धान है। इसके बाद में या तो चना आ जाएगा हाँ, फिर और आपकी मटर आ जाएगी और सरसों आ जाएगी। तो कुछ कुछ हिस्से में बदल लेते होंगे, जैसे अगर 4 बीघे जमीन है तो 1 बीघे में मटर, 1 बीघे में मसूर, उस टाइप में। ठीक। आपका क्या नाम है? बैजू कुमार। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? धान गेहूँ। अच्छा, सब धान गेहूँ वाले हैं। कितने एकड़ में धान गेहूँ करते हैं? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। 1.5 बीघा में? 1.5 बीघा मतलब 1 एकड़। अच्छा, आपका? अब हमारा नाम संजय संजय जी, आप क्या साहू। करते हैं? हम भी धाने गेहूँ जाते हैं। काहे इतनी दुनिया फॉरवर्ड हो गई, अभी तक धान गेहूँ में काहे फंसे हो भाई? ये चीज होबे करता है हमारा। निकलने का मन नहीं किया कभी इससे? नहीं। नमस्कार दादा। नमस्कार। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा जिला नालंदा है, अच्छा, ग्राम। अरे आप तो हाँ 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 हाँ, नरेंद्र भाई पहचान गया मैं भैया। आपसे तो हमारी बहुत तगड़ी बातचीत हुई थी, अब पहचान गया। आपका एक्चुअली होता क्या है कि व्हाट्सएप में देखने से और रियल में देखने में अंतर है। ये भैया हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत दूर से, नालंदा से आए हैं वो हमसे मिलने के लिए। जी जिला नालंदा है, जी। थाना इस्लामपुर, जी। गांव बरहगामा। जी धान गेहूँ तो नॉर्मल खेती होता ही होता है। जी हमने पिछले साल ट्राई किया था केला लगाने का। जी, तो लगाए हैं इस साल? लगाए भी हैं, जी लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। जी। तो हमसे बात होती है तो क्या समाधान मिलता है उनका कभी? समाधान मिला है, लेकिन फिर कुछ कुछ क्लाइमेट का प्रॉब्लम जो है वो आया है, आया है उसमें। जैसे कॉलर रूट आ गई, बारिश हो गई,
हाँ, एक्चुअली क्या है कि बागवानी की खेती में आपको हर 10 दिन में टच में रहना है, जो हम नहीं रह पाते। उसी उसी कुछ फैमिली प्रॉब्लम, कभी घर का प्रॉब्लम से लेके आगे पैदा होने से आप एक नियम बना लो कि हर 10 दिन में राहुल भैया को एक वीडियो भेजनी, बस फिर देखो मजा। वहीं पे मार खा गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। केला के लगाने के लिए बिहार का जो क्लाइमेट है, जी पौधा हमें आया मार्च में, जी, नहीं मार्च गड़बड़ है, बहुत गर्मी है। 2 मार्च को आया, 13 मार्च का प्लांटेशन है, और सब कुछ उल्टा होते चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, सब हो गई कुछ उल्टा। हो गया है। ना तो क्लाइमेट कंट्रोल किया होगा, ना गन्ना घास लगाई होगी। गन्ना घास नहीं लगाया था, ये भी लगा, क्या कहते हैं, सनई सनई। ढैंचा। हाँ, सनई लगाया, वो थोड़ा लेट बीज मिला। लोकल मार्च एरिया का में टाइम तो गड़बड़ है, मार्च में किसने बता दिया? मार्च का गड़बड़ है। मार्च में अचानक अच्छा, प्लान अचानक से बन गया। प्लांट आया 1 साल बाद। अरे बाप रे। हमने डेट दिया था 21 का। 2021 का डेट दिया था। हाँ देख, 21 में जुलाई का दिया था, 10 जुलाई से 15 जुलाई 22 का, सॉरी 22 का। 22 का। हाँ, और उन्होंने पौधा दिया 1 साल के बाद। मार्च 2022 में मार्च में अचानक फोन किया कि से पौधा आपका रेडी है, जा रहा है। पौधा 2 दिन में 2 मार्च को आ गया। 10 दिन हम खेत तो रखे थे खाली करके, जी जोत के रखे थे, लेकिन वो लगाए तो वहां पे नहीं संभाल पाए हम। और हमसे मुलाकात मेरे ख्याल से बाद में हुई शायद। प्लांटेशन के दिन ही आपसे 12 या 13 मार्च को आपसे बात फोन हुई थी। किया था। हम लगा रहे हैं, उसके बाद बीच में कम्युनिकेशन गैप आया है। कम्युनिकेशन गैप जो है वो जहाँ पे रहेगा। और कभी ऐसा हुआ कि आपने फोन किया, आपने रिप्लाई नहीं किया हो? डीमोटिवेट तो होते रहता लोग। वो तो किसान नया- करते ही हैं। नया करिएगा तो लोग तो मजाक बनाते हैं। नहीं, जैसे हम अभी बोल रहे थे इन सबके सामने, तो कभी ऐसा हुआ जब से आपने फोन किया आपको हमारी तरफ से कोई सुविधा ना मिली हो? आपसे तुरंत रिप्लाई मिलता है, इसमें कोई देरी नहीं है, रिप्लाई मिलने में कोई देरी नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं किसान को कि तुरंत जवाब दें या उसकी समस्या का समाधान करें। भैया हमसे लगभग काफी टाइम से जुड़े हैं, मार्च से जुड़े हैं, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है। अभी कुछ चीजें मैं बताऊंगा, वो हम लोगों ने ध्यान रखनी है। अभी हम छोटी छोटी और मेन बातों पर बात करेंगे। ब्रजेश कहाँ गया? इसको पकड़ लेना। छोटी छोटी और मेन बातों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, आप लोग जब खेती करते हैं ना, जैसे प्याज, पहले क्या शुरू करें? प्याज शुरू करें या पहले कौन सी फसल पे आप चाहते हैं बात करना? प्याज शुरू करते हैं आप लोग। जैसे हम प्याज लगाते हैं, अरे वो सारी मटर वटर सब इसी में आ जाएंगी। सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग जब खेत में खेती करने गए तो हमें सिखाया गया है कि यूरिया या डीएपी या कुछ लाओ, वो बुवाई से पहले फेंक दो। थोड़ा बहुत जो गोबर की खाद घर में पड़ी हुई है बची खुची, उसको उल्टा सीधा करके फेंक दो, और उसके बाद उसकी जुताई करके और बीज बो दो। यही सिखाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। सही तरीका ये है कि आप आपके खेत के आसपास में, घर के आसपास में जो आपके गोबर के पास पड़ी हुई है, खाद पड़ी हुई है, इसके ऊपर आप एक आपका कृषि विज्ञान केंद्र में जाइएगा, वहां पे आपको डिकम्पोजर मिलेगा। कचरे को पकाने वाला एक वो आता है तरल पदार्थ, उसको 2 किलो गुड़ में 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ मिला लीजिए और वो डाल दीजिए। 4-5 दिन में ये बन जाएगा लस्सी जैसा। अब उसको उठा करके कचरे के ऊपर फेंक दीजिए। तो ये जो 1 साल में गोबर की कूड़ी से खाद बनता, वो 1.5 से 2 महीने में बन जाएगा। ठीक है, उसको डालना शुरू कीजिए आप लोग। अच्छा, अब बात ये आती है कि साहब पास तो बाहर पड़ी हुई है, व्यवहारिक बात करें तो, और गाय बंधी है गांव में, वहां से भैंसा गाड़ी पे ला करके या बैलगाड़ी पे ला के वहां पे डालते हैं। अब कौन ड्रम उठाएगा? ड्रम उठाकर ले जाएंगे लोग रात को। आपने क्या करना है, जब घर में तसला भर के लेके जाएं तो वो तसले के ऊपर ही एक मग्गा डाल दो उसमें से निकाल के। ठीक है, तो ये सब उस धीरे धीरे उसमें पहुंच जाएगा वहां, और ये 1.5 महीने में आपकी खाद बन जाएगी। और ये खाद के साथ साथ में आपने एक आता है ट्राइकोडर्मा, नाम सुना होगा सभी ने। ट्राइकोडर्मा नाम अंग्रेजी है, लेकिन ये जमीन की जैविक फफूंद है, मित्र फफूंद बोलते हैं इसको। हमारी आपके खेतों में कुछ नहीं है, फंगस लगी हुई है बस। तो फंगस को खत्म करने के लिए क्या होता है? ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है? ये पौधे की जड़ों में जाके चिपक जाता है। ये भी फंगस ही है, ये हानिकारक फंगस को आने नहीं देता, उसको खा जाता है। मतलब जैसे दरवाजे पे हमने एक दरबान खड़ा कर दिया हो,
तो ये क्या करना है, 200 लीटर पानी में 2 किलो लेना है, या गोबर में ले लो आप, गोबर की सड़ी खाद ले लो और वो लेकर के नीचे डाल लो, कितना, लगभग कोई 1 कुंटल 2 कुंटल के आसपास। उसके ऊपर इस पाउडर को, ये ब्लॉक में सब्सिडी में मिलता है, यूपी में भी मिलता है, हरियाणा में भी मिलता है, यहाँ भी मिलता होगा बिहार में आपके, आप पता करो एक बार। नहीं मिलता तो बाजार से ले लो, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, 150-200 रुपये किलो मिलता है। ये 1-2 किलो लो 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ मैं आपके, 1.5 बीघे के लिए। गोबर की खाद के ऊपर छिड़क दो इसको। गुड़, आधा किलो गुड़ ले लो आप और गुड़ को पानी में घोल लो, उस पानी को इसके ऊपर छिड़क दो। अब इसको हाथ से, फावड़े से, जैसे मन करे मिला दो और थोड़ा छायादार जगह में इसका ढेरी लगा के छोड़ दो। हर 2 दिन के बाद इसमें एक बार काट मार दो। काट मारना समझते हैं आप? हाँ, आप काट मार दो। काट मारने के बाद होगा क्या कि ये पूरा, इसके जो जीवाणु है अंदर, वो जितना काट मारेंगे उतना बढ़ेंगे। अब ये 4-5-6 दिन रखना है। उसके बाद एक आता है बिबेरिया बेसियाना और मैथीरिजियम एनिसोप्ले। ये आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको लिख के व्हाट्सएप पे भेज दूंगा वापस से, ठीक है? वो भी ले लो आप, उनकी भी 1-1 ढेरी लगा लो। अब इन तीनों ढेरियों को जब आप मटर, धान, चना, जो फसल आपकी मन करे, जब उसकी बुवाई करने जाएं और जब ट्रैक्टर वहां पे पहली जुताई कर दे और जब आप फाइनल जुताई में बीज बखेर रहे हो, बस उसी के साथ साथ में ये बिखरेगा। कोई नहीं, इसको थोड़ा लंबा होने दो। ये इसके साथ साथ में आपने बिखेर दिया, ठीक है? बिखेरने के बाद अब आपके पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि आपने अभी धान काटा है और अब आप सीधे एकदम से प्याज लगाने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे। ये जो पुराली है, इस पुराली को आप फेंको मत। इस पुराली को खेत में जोतने की कोशिश करो। डिकम्पोजर जो आपको दिया था वो, या तो आप उसका ऐसे छिड़काव करा दो मग्गों से, या उस डिकम्पोजर को आप पानी के साथ चला दो। 200-500 लीटर के पानी में बन के, और ट्यूबवेल के पास भरा होता है, भरे पर रख के टोंटी खोल दो। तो ये डिकम्पोजर ये पराली को 1.5-2 महीने में पूरा मिट्टी में मिला देगा, एकदम गला देगा, फर्स्ट क्लास तरीके के साथ। अब आपने ये फेंक दिया तो ये करेगा क्या, जमीन में जितने भी फंगस के अंडे, जितने भी फंगस के आपके नई फंगस आएगी, एक तो उसको खा जाएगा। दूसरा, जितने भी कीड़े आपके खेतों में लगते हैं, 95% कीड़ा आपके खेत से ही अंडों से निकलता है, आपकी जमीन में ही वो अंडे देकर रखते हैं। तो अगर आपने बिबेरिया बेसियाना और मैथीरिजियम एनिसोप्ले डाला, ये 2 अलग अलग प्रकार के कीटनाशक हैं, लेकिन ये जैविक हैं, जो हमारी जमीन में सदियों से हैं कुदरती तौर पे। अब हमने उनको बढ़ाने के लिए थोड़े से बाहर से डालने शुरू कर दिए, ठीक है? तो ये अगर आपने मल्टीपल करके तीनों डाल दिए तो ये अंदर अपनी कॉलोनियां बना लेते हैं, मतलब गांव बना लेते हैं पूरे, और ये बढ़ते हैं जमीन में जाने के बाद। इनका भोजन क्या है? गोबर की पास, कूड़ा कचरा। तो ये वहां बढ़ेंगे। जब ये बढ़ेंगे तो जितने भी अंडे वहां पे कीड़ों ने दिए हैं, जब वे अंडों से बाहर आएंगे तो एक तो ये, इनको भूख लगती है अंदर जाने के बाद, ये खाएंगे क्या? चलने फिरने वाले कीड़ों को खाएंगे ये, उनको, जो हमारे पेड़ों को खाएंगे। ये कुदरत ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन हमें वो शीशियां याद हैं बस। 2000 रुपये लाओ, फूंक दो, उससे जमीन भी जा रही है और हम भी कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। तो ये जमीन में पैदा होते ही उनको खा जाएगा, तो फिर कीड़ा कहाँ से आएगा ऊपर? धान में तना छेदक लगता है, अगर बिबेरिया बेसियाना मल्टी ये डाला आपने तो एक बार, आएगा ही नहीं, दीमक आएगी नहीं, कोई भी चीज आएगी नहीं, फंगस आएगी नहीं, तो फसल अपना बढ़िया होगी। तो ये आपने खेत की तैयारी में लेना है। 1.5 बीघे में कम से कम अच्छी खेती करने के लिए, देखो हमें खेती क्यों करनी है? हमें खेती इसलिए नहीं करनी कि आपने और हमने जीवन काटना है। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे बैठे हैं, जो यहाँ तमाशा देखने आएंगे कि यार कौन आया, क्या तमाशा हो रहे हैं स्कूल में, ये बच्चों को पता भी नहीं होगा कि हम इनके आने वाले भविष्य के लिए हम खेती को खत्म कर रहे हैं। आप जिस तरीके से इस समय पे खाद फेंक रहे हो ना, बोरियां भर भर के, आपको क्या लगता है आपके आने वाली संतान उस पर भोजन खा पाएगी? और आने वाले समय में जिसके पास उपजाऊ जमीन होगी, ये दुनिया उसी की है भाई, उसी का बाहुबल रहेगा, उसी की सरकार रहेगी, याद रखना। सरकार मतलब वर्चस्व। और हमारी जमीनें आपसे 10 साल पहले क्या थी और क्या है, आप सभी को पता है या नहीं पता? कोई ऐसा आदमी है जिसे अज्ञान हो के जमीन खराब हो रही है धीरे धीरे? अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जमीन का करें क्या, सुधारें कैसे, और ना ये सब डालें तो फसल कैसे करें, और डालें तो वैसे मारें तो हम करें क्या, वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। खेत की तैयारी में आपने ये सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो किसान कार्यशाला चैनल, जो आपको पर्ची मिली है, इस पर्ची पे एक चैनल का नाम लिखा है किसान कार्यशाला,
उस चैनल को खोलेंगे तो सारी चीज़ें मैंने क्रमबद्ध तरीके से बताई हुई हैं वीडियो के माध्यम से। 5 ट्राली गोबर की खाद, उसके अंदर 4 किलो फिटकरी, 15-20 किलो 30 किलो चूना, 25-30 किलो सरसों की खली, ये सब चीज़ें मिला करके जो अपने घर में उपलब्ध हैं और आप खेत में छिड़क दो, और साथ में ये तीनों डेयरी, तो आपके खेत में समझ लो आपने 90% यहाँ पे काम कर लिया अपने खेत का। अब ये आपने बिखेर करके खेत की जुताई कर दी, चूना तो मिल जाएगा बड़े आराम से, 30 किलो चूना डालो एकड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। 25-30 से 50 किलो सरसों की खली डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। फिटकरी भी मिल जाएगी आपको 3-4 किलो। सेंधा नमक मिलता है तो 1 किलो डालो, सुहागा मिलता है तो आधा किलो डालो पीस करके बारीक करके। नीला थोता मिलता है तो 2 किलो ले लो, 150 रुपये किलो आता है, 150-200 रुपये किलो, बारीक कर लो, वो मिला लो। ये सब चीज़ों को तैयारी में फेंक दो आप फाइनल जुताई पे, या उससे पहले जब आप पलेवा करते हैं, खेत में पानी देते हैं और उस पर गाड़ी से ले जा करके ये खाद को बिखेरते हैं, फिर जुताई करते हैं, उस समय में दे दो, फिर देखो आप कितना आनंद आने वाला आपको। इसी साल रिजल्ट आ जाएंगे। तो जो भैया बोल रहे थे कि हमारी मटर सूख जाती है फूल आने पे, पहले जहाँ स्प्रे किया उसके बाद गेम ओवर हो गया, होता है कि नहीं, ये समस्या नहीं होगी आपकी। डंपिंग बोलते हैं उसको, तो डंपिंग की समस्या नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, जो पहला पानी देना है, इसके बाद कोई भी फसल हो आपकी जिसमें डंपिंग की समस्या आ रही है, तो डंपिंग की समस्या में ब्लीचिंग पाउडर मिलता है आपके यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर 200 लीटर पानी में घोल दो और 1 एकड़ में पानी के साथ जाने दो। ये पानी के बैक्टीरिया को मारता है, गंदे वालों को साफ करता है, तो आपके यहाँ डंपिंग की समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ में अगर वो और भी बढ़िया करना है तो फ्री का बताता हूँ आपको। 200 लीटर पानी में पहले आधा किलो चूना लेके आ जाओ, बिना भुजा डले वाला, और आधा किलो नीला थोता, ठीक है, आधा किलो नीला थोता ले लो। इन दोनों को बारीक पीस करके पानी में मिला लो, इतने इतने बड़े डब्बों में, रात भर रहने दो। अगले दिन डंडी से दोनों को चलाओ और ड्रम के अंदर बराबर धार बना के डालो, दोनों की बराबर, नीले थोते की भी और इसकी भी। उसके बाद इस ड्रम को चलाओ और इस ड्रम को आप स्प्रे भी कर सकते हो 1 एकड़ में। बहुत ज़बरदस्त दवाई है, बहुत ज़बरदस्त दवाई है, और इसको आप पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं, तो आपकी डंपिंग की समस्या खत्म हो गई। पहले ब्लीचिंग पाउडर और फिर ये, या ब्लीचिंग पाउडर को अलग रख दो एक ड्रम में, इसको अलग रख दो एक ड्रम में, समझ गए आप? तो बाजार जाने से बच जाओगे, नहीं तो बहुत लंबी लंबी शीशियाँ आती हैं उसकी, ठीक है, उतने की मटर होती नहीं है, उतने रुपए खर्च कर लेते हो, यही होता है। अब आपने क्या करना है, अब बात आती है आगे की हमारी, कि साहब ये तो हो गया, हमारे यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ है पानी की। प्याज में भी डंपिंग आती है, जहाँ पे पानी ज़्यादा लग गया प्याज छोटी छोटी रह गई, यहाँ पे पानी कम रहा प्याज बढ़िया मोटी हुई। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ड्रिप हमारे पास है नहीं, तो पानी हम ऐसा कैसे दें जैसा ड्रिप में होता है, ड्रिप की तरह पानी। तो आप एक गणित को समझ लो, इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लोज कर देना वीडियो को।